पाकिस्तान ने सऊदी अरब में 8,000 सैनिक JF-17 लड़ाकू विमानों का एक स्क्वाड्रन और HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया है और मध्य पूर्व की राजनीति में हलचल बढ़ा दी है। ये तैनाती ऐसे समय में हुई है जब पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध विराम और शांति वार्ता में अहम मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान अपने 80,000 तक सैनिक सऊदी अरब में भेज सकता है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ हुए रक्षा समझौते के तहत वहां 8,000 सैनिक लड़ाकू विमानों का एक स्क्वाड्रन और एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया है। खास बात यह है कि यह तैनाती ऐसे समय में हुई है जब पाकिस्तान ईरान और अमेरिका के बीच शांति समझौता कराने के लिए मुख्य मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है। रॉयटर्स के मुताबिक 3 सुरक्षा अधिकारियों और 2 सरकारी सूत्रों ने सऊदी अरब में पाकिस्तान की सैन्य तैनाती की पुष्टि तक की है। हालांकि पाकिस्तान की सेना, विदेश मंत्रालय और सऊदी सरकार ने इस पर कोई आधिकारिक टिप्पणी नहीं की है। पिछले साल दोनों देशों के बीच हुए रक्षा समझौते की शर्तें गोपनीय रखी गई हैं, लेकिन दोनों पक्ष ये कह चुके हैं कि किसी भी हमले की स्थिति में पाकिस्तान और सऊदी अरब एक दूसरे की रक्षा करेंगे। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि इस रक्षा समझौते के तहत सऊदी अरब पाकिस्तान की परमाणु सुरक्षा के दायरे में आएगा। सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान ने करीब 16 लड़ाकू विमानों वाला एक पूरा स्क्वाड्रन सऊदी अरब भेज दिया है। इनमें ज्यादातर चीन के साथ मिलकर बनाए गए JF-17 फाइटर जेट शामिल है। ये विमान अप्रैल की शुरुआत में भेजे गए थे। 2 सुरक्षा अधिकारियों ने बताया कि पाकिस्तान ने ड्रोन के 2 स्क्वाड्रन भी तैनात कर दिए हैं। पाकिस्तान की इस तैनाती में लगभग 8,000 सैनिक शामिल हैं और जरूरत पड़ने पर और सैनिक भेजने का भी आश्वासन सऊदी अरब को दिया गया है। इसके अलावा चीन निर्मित HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात किया गया है। इन सैन्य उपकरणों को पाकिस्तानी सेना में जितने भी सैनिक हैं वो सभी ऑपरेट कर रहे हैं, यानी ऑपरेटर भी पाकिस्तान से जा रहा है और उसका डिफेंस करने वाले सैनिक भी पाकिस्तान से जा रहे हैं, जबकि इसका खर्च सऊदी अरब उठा रहा है। एक सरकारी सूत्र ने बताया कि गोपनीय रक्षा समझौते में जरूरत पड़ने पर 80,000 तक पाकिस्तानी सैनिकों को सऊदी अरब भेजने का प्रावधान है, ताकि सऊदी सेना के साथ मिलकर उसकी सीमाओं की सुरक्षा की जा सके। 2 सुरक्षा अधिकारियों ने यह भी दावा किया है कि इस समझौते में पाकिस्तानी युद्धपोतों की तैनाती भी शामिल है। हालांकि स्पष्ट नहीं हो सका है कि कोई युद्धपोत सऊदी अरब अब तक पहुंचा है या नहीं। इससे पहले भी खबरें आई थी कि ईरानी हमलों में सऊदी ऊर्जा ढांचे को नुकसान पहुंचने और एक सऊदी नागरिक की मौत के बाद पाकिस्तान ने सऊदी अरब में लड़ाकू विमान भेजे थे। उस समय आशंका जताई जा रही थी कि सऊदी अरब जवाबी कार्रवाई कर सकता है और संघर्ष और व्यापक हो सकता है। बाद में पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम कराने में अहम मध्यस्थ की भूमिका निभाई, तो इस्लामाबाद में दोनों पक्षों के बीच शांति वार्ता का पहला दौर भी आयोजित किया गया था। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच लंबे समय से करीबी रक्षा और आर्थिक संबंध रहे हैं। पाकिस्तान वर्षों से सऊदी सेना को प्रशिक्षण और सैन्य सहयोग देता रहा है, जबकि आर्थिक संकट के समय सऊदी अरब कई बार पाकिस्तान की वित्तीय मदद करता रहा है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह जुड़े रहें। नमस्कार।